once again, good afternoon all of you. In the previous class, in the fundamental nursing का related जो questions रहेगा first aid, तो first aid से related जो unit number first से related हम discussion कर रहे थे heading the introduction to the first aid. ठीक है, मतलब जो fundamental of nursing से related है उसके अंदर ही एक जो सब उसका जो portion रहता है फर्स्ट एड. ठीक है, तो उस फर्स्ट एड से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे. उसकी जो यूनिट फर्स्ट रहेगी उसके अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट एड से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे. ठीक है, इसी के अंदर हमने जो फर्स्ट एड का डेफिनेशन का हमने पढ़ा था और फर्स्ट एड होना उसके लिए क्या गोल रहता है, मतलब फर्स्ट एड यदि देंगे तो हमारा फर्स्ट एड देने का गोल उसके अंदर क्या रहता है, किस लिए हम उसको ये किस रीजन की वजह से फर्स्ट एड हम उसके अंदर देते हैं. ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट एड देने के मतलब रिलेटेड उसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या प्रिंसिपल्स वगैरह होता है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन किए थे. ठीक है, देन नेक्स्ट वन अनदर जो हेडिंग रहेगी इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट एड के अंदर दूसरा जो हेडिंग रहेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट एड. ठीक है, मतलब इसका जो रिलेटेड जो उसके गोल और इम्पोर्टेंस होंगे वो थोड़े बहुत इससे रिलेटेड ही रहेगा. ठीक है, बट उसके अंदर अलग से हेडिंग दिया हुआ है तो हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट एड. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ऑफ द फर्स्ट एड का मतलब कि जो सबसे पहले कोई भी इमरजेंसी होती है तो ऑन द स्पॉट उस जो जहाँ पे उस प्लेस के ऊपर जहाँ इमरजेंसी हुई है तो उस जगह के ऊपर सबसे पहले हमको जो सर्विसेज मिलती है उनको हम फर्स्ट एड बोलते हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट एड को देने का इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस ये फॉलोइंग इम्पोर्टेंस की वजह से हम फर्स्ट एड वगैरह देते हैं. ठीक है, तो इसी के लिए फर्स्ट वन रहेगा द इंडिविजुअल कैन असेस द सिचुएशन एंड हैंडलिंग विदाउट पेनिंग. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन यदि उसको फर्स्ट एड देना यदि आएगा, ठीक है, यदि वो फर्स्ट एड वाली जो कंडीशंस है, मतलब ऐसी कोई बाई चांस एक एग्जांपल सोचिए कि कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई. ठीक है, तो आपने देखा होगा कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उस जगह के ऊपर जो पर्सन होता है वो बहुत ही घबरा जाता है. ठीक है, उनको तो बहुत ही एंजाइटी वगैरह, उनको घबराहट वगैरह हो जाती है और वो रोने लगता है, वो चिल्लाने लगता है, शाउटिंग करने लग जाता है. ठीक है, और वो अपने उनको कुछ पता नहीं लगता वो कि हमको क्या करना चाहिए. ठीक है, बट इंडिविजुअल किसी पर्सन को यदि फर्स्ट एड के बारे में पता होगा तो उसको घबराहट मतलब उसके उस सिचुएशन को वो हैंडल कर सकता है. ठीक है, तो इसी का ये इम्पोर्टेंस रहेगा कि किसी भी सिचुएशन के अंदर बिना किसी घबराहट के उसको इस सिचुएशन के अंदर कैसे हैंडलिंग करना है लोगों को और खुद उसके अंदर घबराहट उसको खुद को नहीं आना चाहिए. इस तरीके से वो इंडिविजुअल पर्सन की जान बचा सकता है. ठीक है, देन एक्ट एज ह्यूमैनिटी एंड द हेल्पिंग एंड द सपोर्टिव जो नेचर. ठीक है, मतलब इसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो मानवता, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानव जो होते हैं, ठीक है, तो मानवता इसके अंदर ऐसी होनी चाहिए किसी पर्सन को हेल्प करने का या किसी को सपोर्ट करने का ऐसे फीलिंग्स होती है वो इसके द्वारा हमको आती है. ठीक है, फर्स्ट एड के बारे में पता रहेगा तो इमरजेंसी के अंदर किसी को बेचारे को हम सपोर्ट दे सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं, तो इसे हेल्प करने से हमको ब्लेसिंग्स वगैरह मिलेगी. ठीक है, इसी से हमारा जो मानवता होती है वो इसके अंदर हम शो कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इजीली मेन मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी अप्लाइड विदाउट स्पेंड टाइम ऑन अदर एक्शंस. ठीक है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के अंदर जाने से पहले थोड़ा बहुत उसके अंदर साफ सफाई हम उसको कर देते हैं या फिर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट हम कर सकते हैं. इससे कि क्या होगा कि यदि जब हम हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो दूसरी जो बिना मतलब का जो काम होगा उसके ऊपर ना जो टाइम स्पेंड करने से पहले उसका जो मेन ट्रीटमेंट होगा वो हम कर सकते हैं. बट ऐसा होगा यदि किसी पर्सन को कोई फर्स्ट एड वगैरह नहीं दिया गया है, ठीक है, और उसको सीधा हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट होगा वो नहीं अप्लाई करेंगे, पहले वो उसको चेक वगैरह करेंगे, किसी से लोगों से पूछताछ करेंगे कि इसको हुआ क्या है. ठीक है, बट यदि फर्स्ट एड वाली कंडीशन उसको दी हुई होगी तो जैसे कि एज एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट एड किसी पर्सन को दिया, ठीक है, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि डॉक्टर साहब इसको इस जगह के ऊपर लगी है, इस तरीके से उसको ब्लीडिंग हो रही है, इस जगह के ऊपर उसको फ्रैक्चर हो गया है. ठीक है, और इसको ये कंडीशन है, मैंने इसके अंदर ये सब घाव वगैरह है वो उसके अंदर साफ कर दिया है, ब्लीडिंग में मैंने उसको दबा के उसको पट्टा बांध के उसको रोक लिया है, आप इसका जल्दी से इलाज कर दीजिए. ठीक है, तो इस तरीके से यदि फर्स्ट एड मैंने तो दे रखा होगा पहले से, यदि
फर्स्ट एड जो दे रखा होगा तो मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद में डायरेक्ट उसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो पॉसिबल हो सकता है। वरना तो क्या होगा कि हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, डायरेक्ट सीधे हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले बिना किसी काम के, तो बिना मतलब का कोई एक्शन वगैरह नहीं लेंगे और दूसरे कामों के अंदर भी अपना समय होगा वो बिता देंगे। ठीक है, इससे पर्सन की जान होगी वो भी जा सकती है। ठीक है, तो ये लॉस हो सकता है उसको। देन नेक्स्ट हेल्पफुल फॉर द सेल्फ सेफ्टी। ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सन को यदि फर्स्ट एड हमको आता है, ठीक है, तो फर्स्ट एड हमारे खुद के लिए भी वो इम्पोर्टेंस रखता है, हमारे खुद के लिए भी सेफ्टी। अगर हमको ही कहीं लग गया, हम अकेले हैं, हमारे लिए कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ठीक है, तो यदि हमको खुद को हैंडलिंग करना आता है तो हम उसके खुद के अंदर अवेयरनेस हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम कहाँ, यदि अकेले कहीं हमारे साथ में कुछ हो जाता है तो हम कहाँ हेल्प लेने के लिए जाएंगे। ठीक है, बट हमको यदि टेक्निक वगैरह फर्स्ट एड देना आता है तो सेल्फ हमारे खुद के हिसाब से हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेव द लविंग वंस लाइफ। ठीक है, और हमारा जो मनपसंद, हमारा जो प्यार, मतलब हमारा जो लविंग पर्सन होता है, जिससे क्या हमारे साथ में जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिनसे हमको बहुत प्यार होता है, तो उन लोगों के साथ में उनकी जान बचा सकते हैं। ठीक है, वरना हमको इमरजेंसी हो सकती है और अपना जो जान से प्यारा होता है वो हमारे से लॉस हो सकता है। ठीक है, then next prevent the complications after any emergency and the painful event। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि किसी भी साथ में, किसी के साथ में यदि दर्दनाक घटना उसके साथ में हो जाती है, मतलब ऐसा बहुत ही खतरनाक तरीके से उसके साथ में यदि इवेंट हो जाता है, उसका कोई प्यार का, मतलब उसका जो जान पहचान वाला या फिर उसका जो मनपसंद जो लोग होता है वो उससे दूर हो जाता है, इमरजेंसी के अंदर उसकी यदि डेथ हो जाती है, तो उससे क्या होगा, यदि उसने इमरजेंसी जो सर्विसेज के अंदर फर्स्ट एड यदि दे दिया होता तो थोड़ी बहुत उसकी जान होती वो उसके अंदर कंट्रोल में कर सकता था। ठीक है, बट इंडिविजुअल पर्सन को यदि नींद दी जाती है तो उसके बाद में उसका डेथ हो जाता है और उसके रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो बहुत सदमे में चले जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज के अंदर या फिर बहुत सारे जो डेली लाइफ के अंदर भी देखा होगा कि कोई पर्सन होता है यदि डेथ हो जाता है तो उसके दूसरे घर वाले या तो उसके रिलेटिव्स, वाइफ वगैरह या फादर वगैरह, उनको भी प्रॉब्लम, उनको सदमा लग जाता है, तो उनको हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, तो दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उस डिजीज की वजह से वो भी अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब उनसे यदि फर्स्ट एड वाली कंडीशन दी जाएगी तो उसकी जान बच सकती है, और जान बच जाएगी तो उसके अंदर इमरजेंसी कंडीशन को हैंडलिंग किया जा सकता है और उसके घर वालों के ऊपर, उसके रिलेटिव्स के ऊपर कुछ असर, दूसरा जो अफेक्ट होगा वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, The next one, the prevent the conditions become more risk or seriousness। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा कि किसी पर्सन को एज एग्जांपल कि कोई इमरजेंसी हो गई, ठीक है, कोई इमरजेंसी हो जाने के बाद में उस पर्सन के अंदर कुछ ऑन द स्पॉट, मतलब जिस प्लेस के ऊपर उसके साथ में इमरजेंसी घटना उसके अंदर अराइज हुई, तो उसी समय उसको यदि कोई अच्छी तरीके से जो सर्विस वगैरह मिल जाती है तो क्या होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो मामूली सी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उसको जल्दी से उसकी जान बच सकती है। ठीक है, उसको ज्यादा लॉस नहीं होता। बट आप सोचिए कि किसी जगह के ऊपर किसी पर्सन है वो एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसका फ्रैक्चर वगैरह हो गया और ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, खून ज्यादा बह गया, ठीक है, अभी उसके बाद में बहुत ही कम चांस के अंदर ऐसा खून होता है वो मिलता है। ठीक है, ऑन द स्पॉट के अंदर खून होता है वो भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये सब जो सारी प्रॉब्लम्स होती है उससे बचाया जा सकता है और पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा सीरियसनेस होने से बचा सकते हैं, उसके अंदर ज्यादा रिस्क नहीं होता है और उसके फर्स्ट एड यदि नहीं देंगे तो ज्यादा रिस्क हो सकता है। और उसके बाद में यदि हॉस्पिटल के अंदर लेके भी जाते हैं फिर भी डॉक्टर लोग होते हैं कि आपने सुना होगा कि आपने हॉस्पिटल आने में बहुत देर कर दी। ठीक है, तो ऐसा जो रिप्लाई होता है हमको मिल सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट गिव अ न्यू लाइफ। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन की जो न्यू लाइफ दे सकते हैं, उसकी जो लाइफ को सेविंग करके, ठीक है, तो लाइफ सेव करके उसको न्यू लाइफ हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं फॉलोइंग इंपॉर्टेंस की वजह से फर्स्ट एड होता है वो हम एप्लीकेबल करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, द कंसेप्ट ऑफ द इमरजेंसी केयर। ठीक है, मीन्स जो फर्स्ट यूनिट के अंदर आप देखिए उसके सिलेबस के अंदर जो लास्ट जो हेडिंग रहेगी
अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द इमरजेंसी केयर, ठीक है। तो इमरजेंसी केयर जो केयर होती है उसका क्या कंसेप्ट रहता है, मतलब कंसेप्ट का मतलब रहेगा कि उसके अंदर कौन कौन से क्या क्या एक्टिविटीज वगैरह या फिर किस तरीके से इमरजेंसी केयर के रिलेटेड है उसका क्या मैटर रहता है, ठीक है। मतलब जो कंसेप्ट का मतलब रहेगा कि इमरजेंसी केयर होती है वो होती क्या है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या तैयारियां या फिर क्या ट्रेनिंग वगैरह होती है, ठीक है। इसका देने का रीजन क्या है, ठीक है। ऐसे कौन कौन सी इमरजेंसी होती है जिसके अंदर हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सारी जो क्राइटेरिया होता है मतलब पूरा जो इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू द इमरजेंसी केयर वो आएगी द कॉन्सेप्ट ऑफ द इमरजेंसी केयर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन द इमरजेंसी केयर होती क्या है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे कि इस इमरजेंसी केयर के अंदर क्या होता है, ठीक है। As a simple and effective management of the care, ठीक है। मतलब जो एक तो इफेक्टिव तरीके से मतलब जो कोई भी जो इमरजेंसी हो जाती है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसी के साथ में फर्स्ट एड दिया जाता है, ठीक है। तो इसी का एक जो पार्ट रहेगा जो इमरजेंसी केयर, ठीक है। मतलब कोई इमरजेंसी के अंदर ऐसी कोई कंडीशन होती है जो इमरजेंसी होती है तो उसके अंदर पर्सन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर से इस तरीके का सिंपल या फिर उसको बहुत ही फायदेमंद तरीके का इफेक्टिव तरीके से एक जो ट्रीटमेंट दिया जाता है मीन्स सिंपल और द इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब जो इफेक्टिव तरीके से मतलब बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके का होना चाहिए ऑफ केयर, ठीक है। मतलब केयर उसके अंदर दी जाती है टू द विक्टिम ऑफ द इंजरी, और उसको दी जाती है मतलब जो पर्सन ऐसा जो दर्दी होता है जो शिकार मतलब जिसका ऐसा जो केस होता है जिसको क्या हुआ है या तो कोई इमरजेंसी कोई इंजरी वगैरह या फिर ट्रॉमा वगैरह मतलब इमरजेंसी के अंदर उसको कोई चोट वगैरह लग गई, उसको कुछ इंजरी वगैरह हो गई, ठीक है। तो उसके अंदर कोई घाव वगैरह बन गया या फिर उसको इंजरी वगैरह हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कोई सडन जो कोई बीमारी वगैरह हो गई जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, चक्कर वगैरह आ गया, चक्कर आ गया, वो ऊपर से गिर गया, ठीक है। या फिर उसको कुछ चोट वगैरह लग गया, चाकू वगैरह लग गया या फिर किसी ने गोली से उसको मार दिया या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर फिसल के वो उसको गिर गया, ठीक है। या फिर कोई अदर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो ये सब हमको बिना बताए हो जाते हैं, सडनली हमको पता ही नहीं होता है, नॉर्मली हम ठीक होते हैं बट अचानक से कुछ हो जाता है। तो ये जो सभी कंडीशन के अंदर तो सिंपल तरीके से जो अच्छी वाली जो केयर उसके अंदर मैनेजमेंट वाली जो केयर उसको दी जाती है तो उसी केयर को आप इमरजेंसी केयर के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट डिस्कसिंग एंड द ट्रेनिंग अबाउट द इमरजेंसी मेजर्स विद द हेल्थ स्टाफ फैमिली एंड द पब्लिक एरिया, ठीक है। मतलब जो इस इमरजेंसी जो कंसेप्ट वाले पार्ट के अंदर हमको क्या इंक्लूडेड करना है कि हमको जो डिस्कशन करना है और उसके अंदर हमको ट्रेनिंग देनी है। मतलब इंडिविजुअल इसका जो कंसेप्ट क्या रहेगा कि पहले तो हमको इमरजेंसी केयर होती क्या है, इसका क्या गोल होना चाहिए और कौन कौन से इमरजेंसी कंडीशंस होती है और उनके अंदर हमको क्या करना चाहिए, तो उसका हमको पहले डिस्कशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में उनसे रिलेटेड जो इंडिविजुअल पर्सन क्या बात कभी कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या हमको काम करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड हमको ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग किसको देना है, सबसे पहले जो हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनको स्टाफ मेंबर्स को हमको ट्रेनिंग दिलवाना है। फिर उसके अलावा जो पर्सन होता है उसके आसपास में या तो कोई पब्लिक होती है या फिर उसके जो फैमिली मेंबर्स या फिर उसके जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं तो उनको जो कॉमनली अराइज होने वाले जो सराउंडिंग एनवायरमेंट के अंदर होने वाले ऐसे कुछ इमरजेंसीज होती है तो उनसे रिलेटेड पहले तो इंफॉर्मेशन डिस्कशन की जाएगी और उसके बाद उनको किस तरीके से जो हैंडलिंग करना है, ठीक है। मतलब उस सिचुएशन के अंदर हमको किस तरीके से काम करना है उससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा जो कंसेप्ट रहेगा अबाउट द इमरजेंसी केयर, ठीक है। तो इसी इमरजेंसी केयर के अंदर ये क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन द एम्स ऑफ द इमरजेंसी केयर, ठीक है। मतलब जो इमरजेंसी केयर का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट एड का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था तो एम्स जो हमने जो फर्स्ट एड से रिलेटेड पढ़े थे सेम एज इट इज इसके अंदर रहेगा, थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस रहता है, ठीक है। तो एम्स ऑफ जो इमरजेंसी केयर के अंदर आएगा तो डिटरमाइन द डेफिनेटिव केयर ऑफ
सर्वाइवल, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल पर्सन को यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन अराइज हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे जो ऐसे जो क्राइटेरिया होता है, मतलब इसके अंदर ऐसा जो क्राइटेरिया उसके अंदर एप्लीकेबल करना है जिससे कि उसकी डायरेक्टली उसकी जान बचाई जा सके, ठीक है। मतलब उनको इमरजेंसी के अंदर हमको ऐसा जो क्राइटेरिया उसके अंदर फिक्स करके रखना है कि ये प्रॉब्लम रहती है तो इसके अंदर हमको ये क्राइटेरिया यदि एप्लीकेबल करेंगे तो उसकी जान बचाने का तो मतलब हमको सारे जो काम करने हैं, बट इसके अंदर मेन क्राइटेरिया क्या रहेगा कि इससे जिस ऐसा जो हमको काम करना है जिससे कि इसकी जान बचाई जा सकते हैं, तो वो काम हमको पहले फिक्स करके रखना है, ठीक है। तो ये सब जो क्राइटेरिया मतलब ज्यादा फोकस किया जाएगा कि डिटरमाइन द डेफिनेटिव केयर ऑफ सर्वाइवल, मतलब उसका ऐसा जो केयर हमको देना है जिससे कि उसकी मेन प्रायोरिटी उसकी जान है वो बचाई जा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। और किसी पर्सन का ऐसा होता है कि बाई चांस उसको कुछ इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, तो इमरजेंसी हो जाने के बाद में उसको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होती है वो पता नहीं लग पाता है। पर्सन बेहोशी की हालत में भी जा सकता है और पर्सन होता है वो बोलना भी बंद कर देता है, ठीक है। तो इस समय हमको कुछ पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो इसके अंदर हमको यदि कोई प्रॉब्लम पता नहीं होती है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई केयर भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसके अंदर क्या इमरजेंसी केयर के अंदर क्या रहेगा कि हमको बहुत अच्छी तरीके से उस फोन को बहुत ही क्लियरली वे के अंदर उसको हमको पूरी अच्छी तरीके से हमको चेकअप करना है और उसके अंदर कुछ हिडन प्रॉब्लम वगैरह होती है, मतलब हमको नहीं पता होती है, जो छुपी हुई जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसकी जो मेजर प्रॉब्लम क्या हो रही है जिसकी वजह से ये सब उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हमको पता लगाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रिजर्व द लाइफ, उसकी लाइफ को बचाना, प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियसनेस, उसको बेहोशी की हालत के अंदर जाने से उसको बचाना, ठीक है। प्रमोट द रिकवरी, उसकी जो रिकवरी मतलब वो वापस जैसा का जैसा था नॉर्मल वैसा का वैसा वापस सही हो जाए, ठीक होने का। देन नेक्स्ट पेन रिड्यूस, ठीक है, उसको कुछ डिस्कम्फर्टनेस नहीं होना चाहिए, उसको रेस्टिंग फेज के अंदर अच्छी तरीके से वो रह सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर रेस्टिंग फेज के अंदर मतलब पर्सन यदि वो सोएगा तो उसके अंदर सर्कुलेशन है, मतलब ऐसा जो कंसेप्ट होता है कि इंडिविजुअल पर्सन जब रेस्टिंग फेज के अंदर होता है, ठीक है, मतलब जो एक्टिविटी वगैरह नहीं करता है, ठीक है, तो सोया हुआ रहता है तो उसका जो बॉडी का हीलिंग होता है वो जल्दी से होता है, ठीक है। बट यदि पर्सन को डिस्कम्फर्टनेस या फिर पेन वगैरह रहेगा तो वो अच्छे तरीके से नींद वगैरह नहीं ले पाएगा, तो इमरजेंसी कंडीशन से वो हैंडलिंग भी मतलब रिकवर होने में भी उसको ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अप्लाई द प्रायोरिटाइज फॉर फॉर्म ऑफ द केयर, ठीक है, मतलब इसके अंदर प्रायोरिटी के फॉर्म के अंदर जो केयर होंगी वो उसके अंदर हमको देने का जरूरत रहेगा, ठीक है। मतलब प्रायोरिटी के बेसमेंट के ऊपर हमको केयर देने का जरूरत रहेगा, जैसे कि प्रायोरिटी के बेसमेंट के ऊपर ऐसा होता है कि अलग अलग क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे कि कोई प्रॉब्लम माइल्ड लेवल की है, कोई मॉडरेट लेवल की है, बहुत सीवियर लेवल की, ठीक है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग कि किसी के फ्रैक्चर हो रखा है और किसी को ओनली फॉर खरो चाहिए, तो पहले हम किसको हैंडलिंग करें, ठीक है, उस फ्रैक्चर वाले को ले या फिर वो खरोच वाले को ले या फिर किसी का सांस वगैरह सर्कुलेशन वगैरह हृदय की धड़कन है वो सब बंद हो गए, ऐसे पड़ा है बेहोशी की हालत में, तो पहले हमको किसको अटेंड करना, नॉर्मल खरोच वाले को करना या फिर जो फ्रैक्चर वाले को करना या फिर जो बेहोशी की हालत में पड़ा है उसको करना, ठीक है। या फिर जो एज के अकॉर्डिंग में होता है कि पहले छोटे बच्चे को, ठीक है, वो कोई लेडीज वगैरह होती है उनको, कोई बुढ़े लोग होते हैं उनको, कोई जवान पर्सन होता है तो उनको, तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि खरोच आई है, ठीक है, तो खरोच आने से इनको इतना कोई लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। कोई बेहोशी की हालत में पड़ा है, अभी वो मर भी चुका है, ठीक है, तो मरे हुए को वापस जिंदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनको किसको पहले हैंडलिंग करना है वो हमको पता होना चाहिए। जैसे कि छोटा बच्चा होता है वो भाग के जा भी नहीं सकता और वो खुद की अपने जान में नहीं बचा सकता, तो हमको ज्यादा प्रायोरिटी मतलब जिसके अंदर हमको पहले किसको अटेंड करना है तो वो भी इसके अंदर क्राइटेरिया होता है, वो हमको बताया जाएगा कि पहले इसको लेना है, पहले आपको इसको अटेंड करना है, तो अलग अलग क्राइटेरिया होगा वो हमको बताया जाता है।
Then next discussing the priority and the emergency measure, ठीक है। और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मतलब अलग अलग जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो इमरजेंसी के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमको पहले बताना और उसी क्राइटेरिया को उन पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल करना। ये इमरजेंसी केयर का जो उसके अंदर मेन गोल या फिर उसके जो एम उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इमरजेंसी केयर के अंदर यही एम्स और उसके जो गोल वगैरह इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वन रहेगा द गाइडलाइंस ऑफ द केयर इन द इमरजेंसी स्टेट। मतलब कोई भी जो इमरजेंसी कंडीशंस रहती है तो उसके अंदर जो किस तरीके से हमको हैंडलिंग करना है, उसके अंदर केयर होगा, उसको कैसा किस तरीके से हमको केयर होती है वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो केस रहेगा उसके अंदर जो केयर होगी वो इस फॉलोइंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर रहेगा फाइंड द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब सबसे पहले उसकी जो मेन मतलब जो जैसे कि उसको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, वो उसकी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो हमको आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि किसी पर्सन के अंदर सांसें रुक जाती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब जो मेन प्रॉब्लम होती है उनको ज्यादा पहले हैंडलिंग करना हमको जरूरत है, ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड हमको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में फिक्स द प्रायोरिटी, मतलब पहले हमको प्रायोरिटी फिक्स करने के लिए किसी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर पहले हमको किसको हैंडलिंग करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मतलब केयर का जो प्रोसेस होगा वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए कि पहले हमको ये करना है, इसके बाद में हमको ये करना है, इसके बाद में हमको रिजल्ट मिलने के बाद में ये करना है, ठीक है। तो हमारे पास में पूरा प्लान होना चाहिए कि किस तरीके स्टेप बाय स्टेप हमको काम करना है, ठीक है। Then next one the holistic approach act as a collaborative, ठीक है। मतलब हमको सारे जो जरूरतें होती है मतलब इंडिविजुअल पर्सन का सारी जरूरतें होती है उसको ध्यान में रखकर हमको काम करना चाहिए, ठीक है। और उसी काम को करने के लिए किसी और पर्सन का हमको जरूरत होता है, मतलब किसी पर्सन का हेल्प होता है या फिर जो टीम वर्क होता है वो भी हम उसके अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं। किसी की मदद लेके भी हम उसके अंदर काम कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है तो उन सबको इकट्ठा करके भी हम एक अच्छी तरीके से उसको केयर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इस कोलैबोरेटिव या फिर जो हॉलिस्टिक अप्रोच, हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि उसको सभी एस्पेक्ट है मतलब सभी तरीकों से हम उसको केयर दे सकते हैं और उसको फायदा होना चाहिए वो सभी प्रकार का होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, मेंटली भी उसको जो सही होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल या फिर उसको सोशली भी उसको वेलबींग उसको होना चाहिए, ठीक है। तो सारे एस्पेक्ट से वो नॉर्मल उसको केयर देनी चाहिए, ठीक है। और कोलैबोरेटिव का मतलब होता है हम किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं या फिर उसको केयर देने के लिए बहुत सारे जो तरीके होते हैं वो हमको उसके ऊपर एप्लीकेबल करने चाहिए, ठीक है। The next केयर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। और उसके अंदर जो केयर हम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो जैसे उसकी जो कंडीशन है, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन जैसे उसकी है उसके अकॉर्डिंग हमको जो केयर होगी वो उसके अंदर एप्लीकेबल करनी है, ठीक है। बिना मतलब का उसको बिल बढ़ाने के लिए हमको केयर वगैरह नहीं देनी है जिससे कि उसकी ज्यादा वेट करेंगे तो उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो हमको देरी नहीं करनी है, जैसे उसके कंडीशन की उसके अकॉर्डिंग हमको बहुत ही जल्दी तरीके से हमको ट्रीटमेंट होता है वो हमको दे देना है, ठीक है। तो इसी गाइडलाइन के बेसमेंट को इमरजेंसी की जो केयर होती है वो हम उस पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन रहेगा अबाउट द सम इमरजेंसीज एंड द इमरजेंसी सर्विसेज, ठीक है। मतलब कुछ जो इस जो कंडीशन के अंदर दी गई है कि कौन कौन सी जो इमरजेंसी कंडीशंस रहती है और उसके अंदर कौन कौन से जो ऑन द स्पॉट मतलब जिस सर्विसेज उस घटना स्थल के ऊपर मतलब जहाँ पे जो इवेंट हुआ है उस प्लेस के ऊपर हमको कौन कौन सी जो सर्विसेज होती है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो वो रहेगा सबसे पहले जो बर्न वाली कंडीशन, मतलब कई जगह के ऊपर आग लग गई और पर्सन है वो जल गया, ठीक है। तो उसके अंदर इमरजेंसी के अंदर हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका इमरजेंसी के अंदर हमको उसके ऊपर कोल्ड वाटर ठंडा पानी से उसको साफ उसको रखना चाहिए। थर्मो रेजिस्टेंट क्लोथ मतलब ऐसा जो आग को नहीं पकड़े ऐसा जो क्लोथ होता है जैसे कंबल वगैरह होता है वो उसको ओढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको चिपकने वाला जो प्लास्टिक के बने हुए कपड़े होते हैं वो हमको नहीं लेने चाहिए जिससे कि और वो जल सकता है, ठीक है। अवॉइड द
ट्रिकिंग द बबल्स, ठीक है। और आपने देखा होगा जलने के बाद में तो बबल्स होते हैं वो बन जाते हैं, तो फोड़े उसके अंदर बन जाते हैं, पानी भर जाता है, तो उनको नहीं, हमको फोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द सीजर्स, इंडिविजुअल पर्सन को बहुत जोर से इस के तरीके से चक्कर आ जाते हैं, जैसे कि अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर आपने देखा होगा कि बागसी आता है, ठीक है, मतलब माता जी का आना, तो वो बागसी आने का मतलब उसको हम लोकल लैंग्वेज जो मेडिकल टर्म के अंदर सीजर्स या फिर एपिलेप्सी के नाम से जाना जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर ऐसा होना चाहिए कि ऐसा कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो नुकीला जो कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह होना चाहिए वो उसके आसपास के अंदर या फिर उसके गले के अंदर ऐसा कुछ पहना हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आसपास के अंदर जो सरफेस होनी चाहिए वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो माता जी आने के बाद में वो इस तरीके से जो माथा वगैरह ऐसा जो हिलाने लग सकता है, ठीक है। जो यदि हार्ड सरफेस होगी, जो हार्ड सरफेस होगी तो उसके ऊपर उसको चोट वगैरह लग सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द हैमरेज, मतलब किसी को यदि ब्लीडिंग वाली कंडीशन है, ब्लीडिंग खून ज्यादा बह रहा है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमको ज्यादा प्रेशर, हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जिससे इनको प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगने की वजह से खून है वो रुक सकता है थोड़ी देर टाइम के लिए। उसको खून ज्यादा लॉस हो गया तो उससे बेहोशी उसको हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए हम हमारे पास में यदि फ्लूइड है वो पर्सन पी सकता है, तो उसको हमको फ्लूइड पिलाना चाहिए, ठीक है। एलिवेशन एंड द रेस्टिंग, उसको हमको रेस्टिंग कंडीशन के अंदर रखना है, उसके हाथ को हिलाना मुड़ाना नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हमको क्या करना है कि हाथ को ऊपर रखना है। हमने भी देखा होगा कि यदि ब्लीडिंग वगैरह होती है तो इससे हम इस तरीके से हाथ करते हैं जिससे कि वो ब्लीडिंग होती है वो नहीं होती। यदि हाथ के अंदर से हो रही है तो हाथ नीचे रखेंगे तो ब्लीडिंग इजीली होगी, अभी हाथ ऊपर रखेंगे तो ब्लीडिंग है वो कम हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द चोकिंग, ठीक है। चोकिंग का मतलब रहेगा कि उसको घुटन फील हो रही है, घुटन है पर गले के अंदर कुछ अटक गया है, ठीक है, तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोई अटक गया है, तो उसके अंदर उसको बोलेंगे आप खांसी लीजिए या फिर जो स्पीड से उसको बोलेंगे आप जल्दी स्पीड में सांस लीजिए। तो इस तरीके से ये ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो हम उसको बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट टैपिंग बैक, इसके अलावा हम गले के वहां पे किस तरीके से हम उसको टैपिंग करेंगे या फिर जो पीछे की तरफ हम उसको टैपिंग करेंगे तो वो बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एनवेनोमेशन, ठीक है। एनवेनोमेशन का मतलब हो गया कि उसको कोई जहरीला कोई चीज है, मतलब कोई जहरीला कोई जानवर है वो काट के गया है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे जो जहर होता है वो बॉडी में सर्कुलेट करने से पहले उसको कट लगाया जाए जिससे वो आगे सर्कुलेट नहीं हो सके, या फिर उसको जल्दी से टाई अप कर दे, मतलब उसको उस एरिया को बांध दिया जाए, ठीक है। बांधने के बाद में उसको हमको क्या करना है, उस पार्ट को हमको हिलाना नहीं है, ठीक है। हिलाएंगे तो सर्कुलेशन को जो जहर होता है वो ज्यादा फैल सकता है सर्कुलेशन की वजह से, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द शॉक, ठीक है। शॉक का मतलब रहेगा कोई पर्सन है वो बेहोशी की हालत में चला गया, वो इलेक्ट्रिकल शॉक से इसका मतलब वो नहीं है, शॉक का मतलब होता है बेहोशी की हालत में, ठीक है। तो बेहोशी की हालत में हमको जो बेसिकली हमको बेहोशी की हालत कब आती है, कोई पर्सन होता है वो पानी वगैरह ब्लीडिंग उसके अंदर कम होती है तो फ्लूइड हम देंगे। इसके अलावा फ्लूइड उसको हमको कंट्रोल करना है, मतलब जो ब्लीडिंग वगैरह होती है उसको जाने से हमको कंट्रोल करना है। और वेंटिलेशन मतलब जो रेस्पिरेशन होता है वो उसके अंदर हमको मेंटेनेंस करके रखना है, हवा वाली जगह के ऊपर उसको हमको रखना है, भीड़ भाड़ उसके अंदर नहीं रखना है। देन नेक्स्ट वन स्ट्रेन एंड द फ्रैक्चर, मतलब किसी पर्सन को तनाव आ गया या फिर कोई मोच वगैरह आ गई या फिर कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो उस इमरजेंसी के अंदर हम उसको क्या करेंगे, ठीक है। तो कोई पर्सन गिर गया तो उसका हाथ को मुड़ गया तो इसके अंदर खिंचाव आ गया, मतलब जो मसल्स है वो मोच है वो उसके अंदर मोच आ गई या फिर जो नस खिंच जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने देखा होगा, तो इसके अंदर हमको पहले क्या करना है, उस पर्सन को आराम जगह के ऊपर रखना है, वो जगह के ऊपर ठंडा आइस वगैरह या फिर ठंडा पानी वगैरह हमको लगाना है, ठीक है, जिससे पेन कम हो सके। अवॉइड द मूवमेंट, और फ्रैक्चर होने के बाद में ज्यादा हमको हिलाना नहीं है, जिससे ज्यादा दर्द होगा और कंडीशन है वो ज्यादा बिगड़ सकती है, ठीक है, इससे हमको बचाना है, ठीक है। और एलिवेट करके रखना, फ्रैक्चर वगैरह होगा हाथ एलिवेट करके रखेंगे तो सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो सकता है और उस पर्सन को ज्यादा लॉस होगा वो नहीं होगा और उसको कंफर्ट होगा वो फील हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस वगैरह रहेगी इसके अंदर एक और रहेगा पॉइजन, मतलब कोई जहर वगैरह आ गया, ठीक है,
तो किसी का जहर हो गया है तो जहर होने के अंदर उसको पहले उल्टी करवाएंगे, फिर जल्दी से हम हॉस्पिटल के अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो क्राइटेरिया, और उसके बाद में उसने क्या जहर खाया है तो वो हमको पता लगाना है, इसके आसपास में अंदर हमको देखना है किस प्रोडक्ट को इसने खाया है, ठीक है। हम डॉक्टर को जाके बता सकते हैं कि भाई साहब इसने ये गोली खाई है, ये चूहे मारने का दवा खाया है, या फिर कोई अदर जो उसने जो दवा खाई है, ठीक है। तो ये हमको पहले पता लगाना है पॉइजन वाली कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द इमरजेंसी केयर, ठीक है। तो इसी के साथ में फर्स्ट एड की जो फर्स्ट यूनिट होती है वो कंप्लीटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम नेक्स्ट हेडिंग से जो यूनिट से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।